ग्वालियर में एमपी युवा कांग्रेस ने सेना में अग्निवीर भर्ती को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया। युवा कांग्रेस ने सेना में पुरानी भर्ती प्रक्रिया बहाल किए जाने की मांग उठाते हुए एक प्रेस वार्ता कर अपनी बात रखी है। देखिए यह खबर। सेना में अग्निवीर भर्ती को लेकर युवा कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। युवा कांग्रेस ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया को खत्म कर सेना में पुरानी भर्ती प्रक्रिया बहाल किए जाने की मांग उठाई है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मितेंद्र दर्शन सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अग्निवीर भर्ती परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के नाम पर देश के हजारों युवाओं के साथ छलावा किया जा रहा है। हमने एक ही मांग की है, जय जवान, कि ये जो अग्निवीर योजना है इसको समाप्त किया जाए। यही मुद्दा राहुल गांधी जी न्याय के रूप में देश के बीच में लेके जा रहे हैं कि ये जो नया तरीका है सेना के अंदर भर्ती का, ये जवानों के हित में नहीं है। ये बात मैं नहीं, एक जवान कह रहे हैं, एक एक्स आर्मी मैन सोल्जर्स कह रहे हैं कि जो पुराना तरीका था, जो सलीका था, उसके अंदर व्यक्ति को मेडिकल फैसिलिटी मिलती थी, पेंशन मिलती थी, ग्रेच्युटी मिलती थी और सबसे बड़ी बात एक सिक्योरिटी की। आज छाती पर गोली खाई तो आर्मी तैयार है हमारे परिवार का ख्याल रखने के लिए, जो कि अग्निपथ स्कीम में बिल्कुल भी नहीं है। तो आज हम इस माध्यम से एक आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं कि देश को आज वही स्कीम की ज़रूरत है जो पुराना तरीका हुआ करता था भर्ती का, क्योंकि 70,000 नौजवान भर्ती देने आते थे, अब 40,000 हो गए हैं। और इस बार आपने खुद सुना है कि मात्र 18,000 लोग पेपर देने गए और फिजिकल मात्र 600 लोग देने गए। तो ये देश को कहाँ ले जा रहे हो आप? आर्मी इज़ नॉट मेंट फॉर पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट। ये देश की आर्मी है, ये सेवा करती है और हम अपनी आर्मी पर फख्र करते हैं। अभी हमारे देश में जो मोदी सरकार ने जो अग्निवीर योजना शुरू की है वह देश के लिए एक बहुत ही घातक है। उससे हमारे देश की सुरक्षा नहीं हो रही है। जो अग्निवीर 4 साल के लिए भर्ती किए जाते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा 4 साल के लिए भर्ती किए, 4 साल बाद उनको 21 लाख रुपये दे दिए जाते हैं। वो अपने घर जाते तो उनका भविष्य क्या होगा? उसके बाद उनको 6 महीने की ट्रेनिंग दी जा रही है। उसके बाद उनको अपना चाहे राजस्थान बॉर्डर हो या जम्मू कश्मीर बॉर्डर हो या चीन बॉर्डर हो, वहाँ पर उनको डिप्लॉय किया जा रहा है। जब उनको ट्रेनिंग ही नहीं दी गई है तो उनको डिप्लॉय क्यों किया जा रहा है? अभी हमारे 2-3 अग्निवीर शहीद भी हुए हैं, उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है, न सरकार के द्वारा कोई सुविधा दी गई है। तो इससे तो अच्छा ये है कि आपको जो पहले सेना थी, परमानेंट सेना थी, वो सेना रखी जाए और जो कि अच्छी तरह आज तक जो सेना हुई है, कई युद्ध विजय किए हैं। अग्निवीर से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि जो जिस रास्ते पे जिसने सीखा ही नहीं है चलना, उसको आपने जाके खड़ा कर दिया है, उससे क्या उम्मीद करेंगे? अभी उदाहरण के लिए हमारे इसमें रूस और यूक्रेन में तो चल रहा है। रूस इतना पावरफुल होने के बाद यूक्रेन पर विजय हासिल नहीं कर पाया है। तो मेन कारण क्या था? रूस के पास अग्निवीर है, उनके पास भी इस तरह की सेना है। अगर भगवान न करे कभी भविष्य में हमारे देश में कोई संकट आता है तो वो अपने देश की सुरक्षा कैसे करेंगे? अग्निवीरों से कैसे कर सकते हैं? उनको 20,000 रुपये आप पेमेंट दे रहे हो, वो एक नया सैनिक परमानेंट जाता तो 43,000 रुपये पेमेंट दे दें, वो 20,000 में उनसे आप देश की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? वहीं अग्निवीर मनोज सिंह भदौरिया ने बताया कि किस तरह से देश सेवा में शामिल होना चाह रहे लाखों युवाओं के सपनों को चूर चूर किया जा रहा है। नए भर्ती नियम लागू किए जा रहे हैं, आयु सीमा घटाई जा रही है। उन्होंने भी मांग की कि सरकार अग्निवीर स्कीम को खत्म कर सेना में परमानेंट नियुक्तियां करे। मैं बताना चाहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अग्निवीर का सिस्टम में बताना चाहूँगा, पहले जो परमानेंट हुआ करता था, बंदा रिटायर होके आता था, उसको उसके परिवार को, बच्चों को, मम्मी पापा को, सबको मेडिकल फैसिलिटी एमएच द्वारा और ECHS द्वारा मिलती थी। अभी 4 साल के लिए भर्ती होने जाओगे, वहाँ से वापस आओगे, 4 साल तक सिर्फ तुम्हारे लिए मेडिकल फैसिलिटी है। रिटायर हो गया हो ना, तुम्हारे लिए भी नहीं है, ये पेंशन है नहीं है। क्या करोगे? 4 साल बाद फिर वही मेला लगेगा, दौड़ना है, पढ़ना है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। सर क्या बताएं? हाँ, एज का और मैं बताऊँ, पहले टेक्निकल और क्लर्क का एज 23 हुआ करता था, 18 से 23, और अब टेक्निकल और क्लर्क की एज 21 कर दी, 21 क्या 20.5 कर दी अभी। और एयरफोर्स का बताऊँ, एयरफोर्स में एज 21 इन्होंने करी है। और अभी जो 2025 का बैच निकाला है ना इनने, अभी फॉर्म चल रहे हैं एयरफोर्स के, तो जो बंदा 1 जनवरी 2004 को पैदा हुआ है ना, वो अभी 20 साल का हो रहा है। आप कैलकुलेशन कर लेना, 20 साल का ही हो रहा है। तो 20 साल में उसको मतलब एलिजिबल नहीं है, 2 जनवरी से मांग रहे हैं। हाँ। मैं भारतीय सेना से रिटायर हूँ। एक सैनिक का एक धर्म होता है विजय या मृत्यु। विजय या मृत्यु वही
है जिसको जो देश की सेना में रहकर देश के लिए जान न्यौछावर करते हैं। जैसा कि आज ये अग्निवीर की स्कीम निकाल रखी है देश में प्रधानमंत्री जी ने, ये इसका मैं बहुत विरोध करता हूँ कि ये बहुत ही गलत किया है सेना के साथ में। जैसा कि आप सभी जानते हो कि 6 साल का बच्चा बहुत कम जीवित रहता है और 9 साल का बच्चा हमेशा जीवित रहता है। यही एक सेना का 6 महीने ट्रेनिंग करके जो देश की रक्षा करेगा। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया जाए और इसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए अग्निवीर। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर देश में अग्निवीर का मुद्दा गर्म होने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, ग्वालियर।